नमस्कार। आज हम मित्रों त्रिशाल भवन के बारे में बात करेंगे। त्रिशाल भवन क्या होता है वो आपको बताता हूँ। जब तीन तरफ कंस्ट्रक्शन हो चुका हो और एक तरफ खुला हुआ हो और जो काफ़ी कटा हुआ सा महसूस हो, उसको हम त्रिशाल भवन की तरह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में स्ट्रक्चर बना हो और ईस्ट में कोई स्ट्रक्चर ना हो, तो वो एक तरीके से त्रिशाल भवन के रूप में माना जाता है, जिसमें उसको हम सी कट भी कह सकते हैं। अब ये सी कट हर दिशाओं में हो सकते हैं। सी कट ईस्ट फेसिंग भी होगा, सी कट साउथ फेसिंग भी होगा, सी कट वेस्ट फेसिंग भी होगा और सी कट नॉर्थ फेसिंग भी होगा। तो इनके अलग अलग परिणाम शास्त्र में बताए गए हैं। जो इन त्रिशाल भवन है, इसके लिए रिकमेंड किया गया है कि त्रिशाल भवन बनाए जा सकते हैं, पर किन किन दिशाओं में बनाने से क्या क्या रिजल्ट आते हैं, उसके परिणामों को हम देखते हैं। अगर ये त्रिशाल भवन सी कट फेसिंग टू ईस्ट अगर हम देखें तो ईस्ट में कुछ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में स्ट्रक्चर है, तो इसको हम सुक्षेत्र नाम का भवन कहते हैं शास्त्र में। अगर ये भवन जिसमें नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में स्ट्रक्चर बना हो, ईस्ट में नहीं हो, तो हम इसको सुक्षेत्र नाम का भवन कहते हैं। और इसके परिणाम के रूप में कहा गया कि ये बहुत लाभकारी होता है, धन की वृद्धि होती है और पुत्र को भी लाभ होता है। इस तरीके के भवन को सुक्षेत्र का भवन कहा जाता है। अब हम आते हैं साउथ की फेसिंग वाले सी कट फेसिंग मकान, उसमें जिसमें ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में स्ट्रक्चर बनाया गया हो और साउथ पूरा ओपन हो। इस प्रकार के भवन को चुल्ली नाम का भवन कहा जाता है, जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु ही प्राप्त होती है, स्वास्थ्य में हानि होती है। ऐसे भवन को निषेध कहा गया है। इस प्रकार के भवन में रहने पर हमको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मित्रों। और हम यदि अब आ जाते हैं वेस्ट में, वेस्ट सी कट फेसिंग टू वेस्ट, ये जो मकान जिसमें ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में स्ट्रक्चर खड़ा हो, वेस्ट में कोई स्ट्रक्चर नहीं हो, तो सी ओपनिंग टू वेस्ट, ये अपने आप में बहुत घातक प्रकार का पच्छक नाम का भवन होता है, जिसमें पुत्र की हानि और धन हानि, साथ में मान हानि भी होती है। इस प्रकार के भवन को भी निषेध कहा गया। अब हम आते हैं उत्तर के नॉर्थ फेसिंग सी कट, जिसमें ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में स्ट्रक्चर बना हो पर बीच में खुला हुआ हो। इस प्रकार को हिरण्यक नाम का भवन कहा जाता है और ये बहुत ही फलदायी होता है। इसमें सुख और समृद्धि दोनों बहुतायत पाई जाती है। बहुत अच्छे मकानों में इसको भवन में गिना जाता है। अब अगर हम इसको केवल भवन के संदर्भ में देखें तो हम इसको प्लॉट को भी ऐसा ही कंसिडर कर सकते हैं और फ्लैट्स में भी इस प्रकार के आपको कट्स देखने को मिलते हैं। अगर वो कट्स ईस्ट में है तो बहुत अच्छा है, नॉर्थ में है तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये कट्स आपको साउथ और वेस्ट में है तो आप उस प्रकार के फ्लैट में रहने पे जो परिणाम मैंने पूर्व में बताए हैं, वैसे ही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और इस पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारा कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन है उसमें कट्स निकालना एक फैशन सा भी है और आवश्यकता भी पड़ती है। तो जो साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग के कट वाले मकान हों या फ्लैट्स हों, उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। हमको नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग के जो सी कट वाले जो फ्लैट्स या मकान हैं उनको लेना चाहिए, जिससे हमको जीवन में वास्तु का लाभ मिल सके। नमस्कार।